बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह आपको यूट्यूब लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका लेक्चर नंबर 10 आज हम करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पेज नंबर 350 एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो u वेक्टर दिया हुआ है, हमारे पास v वेक्टर दिया हुआ है। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो यहां पे हम सोल्यूशन में ये देखेंगे कि वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सो दैट इज वाई हमारे पास परपेंडिकुलर के बारे में यह है कि ये बात गिवन है। परपेंडिकुलर के बारे में यह है कि u डॉट v क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में u की वैल्यू पुट कर देंगे 2 अल्फा i प्लस j प्लस माइनस के, ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह v की वैल्यू भी पुट कर देंगे i प्लस अल्फा j प्लस 4 के, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट में हम ये करते हैं कि आई कंपोनेंट को आई की यानी 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा। तो 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू 4/3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 2 देखें। u वेक्टर दिया हुआ है और सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, ये बात गिवन है। सो u डॉट v हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के आ जाएगा। डॉट v की वैल्यू तो ये आ जाएगा i प्लस अल्फा j प्लस 3k आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। और यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू को सेकंड 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन जो है इस तरीके से करेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसमें हम जो है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा और माइनस 2 अल्फा, ये इसके सही फैक्टर्स बनेंगे। -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ -1 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर 2 अल्फा प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो फैक्टर्स 0 के बराबर हैं तो यहाँ से इधर जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 हो जाएंगे और ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद देखें एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a 1 - 1 और b और c दिए हुए हैं इज अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c। राइट एंगल c पे दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है इसको इस तरह हल करेंगे कि सिंस a b c आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल हैं तो और एंगल भी सी पे है, तो इसका मतलब है कि फिर दो वेक्टर्स ऐसे होंगे जिनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए राइट एंगल सी पे बन रहा है तो ये सी पॉइंट होगा और ए सी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है ए सी डॉट बी सी जो है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम पहले ए सी निकाल लेंगे और फिर हम BC निकालेंगे और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो AC हमारे पास बराबर है OC माइनस OA। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। OC की वैल्यू जो C की वैल्यू है, जो C है वही OC है, 0 2 Z आ जाएगा और Z की OA की वैल्यू पुट कर दें 1 -1 और 0 और इसी तरह इसको माइनस कर देंगे, 0 -1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा और Z -0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1 और 3 और Z ये हमारे पास क्या आ गया, AC आ गया। इसी तरह अब हम BC निकालेंगे। तो BC हमारे पास क्या है, OC माइनस OB। BC इज इक्वल टू OC माइनस OB। वैल्यूज इसमें पुट कर दें, OC की वैल्यू ही OC है तो इसको वेक्टर फॉर्म में पुट कर दें। इसी तरह OB की वैल्यू पुट कर दें। OB की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी,
जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उनमें से ओ बी की वैल्यू बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यूज गिवन है उनमें से पुट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 0 + 2 आ जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा और z - 1 आ जाएगा। तो अब देखें इसको जब करेंगे एडअप तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 और z - 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास BC आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 को इक्वल पुट करके वहाँ से z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट लेंगे, AC डॉट BC जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद AC की वैल्यू पुट कर देंगे, AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, -13z। और फिर हम BC की वैल्यू पुट कर देंगे, BC की वैल्यू क्या है, 2 0 और z - 1, ये वैल्यूज पुट कर दी, इज इक्वल टू 0 है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो i कंपोनेंट i से -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले से, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 और दूसरा दूसरे से, और z मल्टीप्लाइड बाय z - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से -2 + 0 + z² - z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इक्वेशन बना लेंगे, z² - z - 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, z² मिड टर्म ब्रेकेज कर लेंगे, -2z + z - 2 इज इक्वल टू 0। z कॉमन आ जाएगा, z - 2, और फिर हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगा, z - 2 इज इक्वल टू 0। अब z - 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा z + 1 इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 एंड -1। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से था। अब पेज नंबर 350 पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 7.3 ही है। इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच, v एक वेक्टर हमने फाइंड करना है जिसमें v डॉट i भी 0 है, v डॉट j भी 0 है, v डॉट k भी 0 है। हमारा मकसद v की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे v इज इक्वल टू एक वेक्टर, इसको लेट कर लेंगे, कोई भी वेक्टर xi + yj + zk हम वेक्टर लेट कर लेंगे 3 डायमेंशन में, क्योंकि इसमें i j k तीनों दिए हुए हैं, इसीलिए हम इसको इस तरह लेट कर लें। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तीनों कंडीशन अब इस वेक्टर पे लगा देंगे। हमारा मकसद यहाँ पे v को फाइंड करना है, यानी उसके कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। v डॉट i इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और उसके बाद v वेक्टर की वैल्यू xi + yj + zk, और उसके बाद i के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। i के साथ डॉट प्रोडक्ट किस तरह लिया जाएगा कि i कंपोनेंट यानी x मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा और y मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ j कंपोनेंट नहीं है, और z मल्टीप्लाइड बाय 0 दूसरी तरफ k कंपोनेंट भी नहीं है। तो x + 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी v वेक्टर जो हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका पहला कंपोनेंट 0 है। उसके बाद देखें v डॉट j इज इक्वल टू 0 करेंगे, जो कि दूसरी गिवन कंडीशन है। तो इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे, ये बात जो है गिवन है, क्वेश्चन में लिखी हुई है कि v डॉट j 0 है। तो xi + yj + zk डॉट j के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका ये है कि i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई, तो x इस तरफ x है, उस तरफ 0 है, और j कंपोनेंट इस तरफ y है और दूसरी तरफ 1 है, और z कंपोनेंट इस तरफ z है और दूसरी तरफ भी 0 है। ये 1 लिखा गया है, इसको अभी 0 कर देते हैं, ये 0 आ जाएगा। तो ये 0 + y और +0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह तीसरी जो गिवन स्टेटमेंट है वो है v डॉट k इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। इस स्टेटमेंट में भी ये भी हमें गिवन है, v की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की हुई है, xi + yj + zk, और डॉट k आ जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x मल्टीप्लाइड बाय 0 और y मल्टीप्लाइड बाय 0 + z मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 0 0 z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास तीनों कंपोनेंट 0 आ गए, क्योंकि i के साथ j के साथ k के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट 0 था, तो इसीलिए तीनों कंपोनेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो v वेक्टर हमारे पास ये था जो हमने लेट किया था। अब इसमें x की वैल्यू भी 0 पुट कर दें और y की वैल्यू भी 0, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये वैल्यू 0 हैं। तो ये जो वेक्टर्स हमारे पास हासिल हुआ है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स ही 0 हैं, तो इसीलिए ये वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनको हमने लेट u v w लेट कर लिया। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखें कि अगर आप किसी भी 2 वेक्टर्स को इसमें मिलाएं
तो दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, जब ऐसा लिखा हो ना, ट्राइंगल की सूरत में लिखा हो, तो पहला काम आपने यही करना है कि आपने देखना है दो वेक्टर का सम जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस में डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। जब हमने u प्लस डब्ल्यू को ऐड किया 2i प्लस जे माइनस 4k इज इक्वल टू, इसको ऐड अप कर रहे हैं, i कंपोनेंट i में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 और माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2j हो जाएगा और प्लस 5 और माइनस 4 प्लस k आ जाएगा। अब ये जो वेक्टर हासिल हुआ है ये u हासिल हो गया है। तो इस तरह हमारे पास जो है यानी कि v प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, u के बराबर, और u v w इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म आ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना लेंगे। जब ऐसा हो तो ये ट्राइंगल में पॉसिबल होता है। जब ट्राइंगल में हमारे पास इस तरह गिवन हो तो तभी आप, क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन हो तभी आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि दो का सम क्या है, तीसरे के बराबर होता है। ये ज़रूरी है इन ट्राइंगल। एक तो देखें ऑब्जर्वेशन है, जब ये ऑब्जर्वेशन कब करनी है, जब हमें क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया हो, क्योंकि ट्राइंगल में ही ये पॉसिबल है। अब ये इसको राइट ट्राइंगल साबित करने के लिए दोबारा वही यू वी वेक्टर्स हैं, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, u डॉट वी निकालेंगे और v डॉट w निकालेंगे और u डॉट w निकालेंगे, यानी तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इनमें से एक लाजमी ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने इसको राइट ट्राइंगल शो करना है। ट्राइंगल तो हम इसे शो कर चुके हैं, अब हमें इसे राइट ट्राइंगल शो करना है। तो अब जो u का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी डॉट प्रोडक्ट का ये तरीका है, कंपोनेंट i से और j कंपोनेंट j से और k कंपोनेंट k से, दोनों वेक्टर्स का 3 और +6 और +5, और ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम v डॉट w निकालेंगे, बारी बारी तीनों निकालेंगे। तो जब हम v डॉट w निकालेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा और +5 मल्टीप्लाइड बाय -4 आ जाएगा। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आ जाएगा, +3 और ये -3 और -20, और इसको भी देखेंगे तो ये -20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है v और w भी परपेंडिकुलर नहीं है। अब u और w को हम चेक करेंगे तो u और w, i कंपोनेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, इसका j कंपोनेंट यानी दोनों के j कंपोनेंट और +1 मल्टीप्लाइड बाय -4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 -2 +4 आ जाएगा, ये -4 है तो ये -4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास u डॉट w 0 हो चुका है। इसका मतलब है u और v क्या है, u और w क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो है हमारे पास रफ वर्क है, ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि किन दो का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब आप वो जो कि इसको 0 कर रहा है वही यहाँ पे सिर्फ नीट वर्क में लिखेंगे, सिंस u डॉट w इज इक्वल टू 0 लेकर, क्योंकि ये रफ में हम एवेल्यूएट कर चुके हैं तो इसलिए हम 3i प्लस 2 माइनस 2j इसको दोबारा जो है इस तरह एवेल्यूएट कर रहे हैं, 2i प्लस j माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा और +1 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 6 -2 और -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब है u और w क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल तो हम पहले ही शो कर चुके थे, एक ट्राइंगल में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो इस राइट ट्राइंगल यानी हमने शो भी यही करना था कि यू वी डब्ल्यू फॉर्म आ राइट ट्राइंगल है। उसके बाद देखें इसी क्वेश्चन का हम जो है सेकंड पार्ट करेंगे, वो भी हमारे पास सेम है। इसमें पॉइंट्स दिए हुए, उसमें वेक्टर्स दिए हुए थे, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले हम 3 वेक्टर्स बनाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम 3 वेक्टर्स बनाएंगे। फिर हम उसका वेक्टर सम जो है वो 2 का सम तीसरे के बराबर करेंगे शो, और फिर देखेंगे कि 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम इसे पहले ट्राइंगल और फिर राइट ट्राइंगल शो करेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी आ जाएगा, और ओ क्यू का मतलब Q है और ओ पी का मतलब P है। इनको माइनस करेंगे, 1 - 3 आ जाएगा, 4 - 2, 4 - 1 3 आ जाएगा, 1 - 3 - 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास PQ आ गया। अब हम PR फाइंड करेंगे। तो PR ये किसी रूल के तहत नहीं है, कोई से 2 वेक्टर्स को आप मिला दें, PQ PR और QR, यानी इस तरह आप इसको कर दें। और 6 5 5 ये OR की वैल्यू, OP की वैल्यू क्या है,
हमारे पास p की वैल्यू ही OP है, 6 माइनस 1 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 और 5 माइनस 2 आ जाएगा, और उसके बाद 6 माइनस 1 5 और ये 2 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये PR आ चुका है। अब हमें QR फाइंड करना चाहिए, तो QR फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, OR माइनस OQ होगा। ये तीसरा वेक्टर हम फाइंड करें, OR की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और फिर OQ की वैल्यू, और फिर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद 6 माइनस 4 और 5 माइनस 1 और 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2 और 4, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 4 1। ये किसकी वैल्यू है, QR की वैल्यू है। PR गलती से लिखा गया है, ये किसकी वैल्यू है, QR की वैल्यू है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब देखें, तीनों वैल्यूज़ को हम दोबारा से मेंशन करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। पहले PQ लिख लेंगे, हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 और 2 है। फिर हम उसके बाद PR लिख लेंगे, 5 2 और 3 है, और उसके बाद हम लिखेंगे QR 2 4 और ये पहले PR लिख लिया। अब उसके बाद QR लिखेंगे, वो हमारे पास 2 4 1 है। तो अब देखेंगे तीनों वेक्टर में आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि दो का सम या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी, दो को मिलाने से तीसरा बन रहा है, बस ये है। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, माइनस में भी किया जा सकता है। 5 माइनस 2 करें तो 3 बनता है, 2 माइनस 4 करें तो माइनस 2। इस तरह PR माइनस QR जो है ये PQ के बराबर है, यानी हमारे पास इसे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये तीसरे वेक्टर के बराबर है। ज़रूरी नहीं है प्लस में हो, माइनस में भी हो सकता है। तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, 5 2 3 माइनस QR जो है हमारे पास, यानी दो का वेक्टर सम, इसे भी सम ही बोला जाता है। वैसे दरमियान में साइन माइनस आ रहा है, लेकिन अगर इसको प्लस माइनस लिख दें तो प्लस माइनस भी माइनस ही होता है। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है 2 माइनस 4 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, और 3 माइनस 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब जो है हम इन वैल्यूज़ को जो है ये किसके बराबर आ गया, PQ के। अब दो का सम जो है वेक्टर सम है वो तीसरे के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि PQ और PR और QR जो है फॉर्म अ ट्रायंगल। ये तभी साबित किया जाता है जब ये हमारे पास क्या हो, ट्रायंगल हो। अब हम इसे राइट ट्रायंगल साबित करेंगे, तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हम जो है दो वेक्टर्स का, वैसे तो हमें चाहिए कि हम तीनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर पहले नंबर पे ही हम डॉट प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं और पहले नंबर पे 0 आ जाता है, तो बाकी दो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। पहले हम जो है PQ की वैल्यू पुट कर देंगे, और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे I कंपोनेंट को I से और J कंपोनेंट को J से, ये 0 के इक्वल नहीं आया। उसके बाद PQ डॉट QR ले लेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, I कंपोनेंट I से, और माइनस 8, और ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास PQ इज परपेंडिकुलर टू QR आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि PQ एंड PR और QR जो है वो फॉर्म अ ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, इसके बारे में फ़ीडबैक दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।